So, hello everyone. Today we will discuss one more topic of extension, communication skills and personality development. So, स्टूडेंट आज वाले सेशन में हम लोग कम्युनिकेशन को कवर करेंगे और जो उसकी स्किल्स हैं कम्युनिकेशन की उसको हम लोग देखेंगे एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कवर करेंगे. बेसिकली जो ये लेक्चर है या ये सेशन है ये BSc AG फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको डेडिकेटेड है. उनका एक कोर्स चलता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो अकॉर्डिंग टू उनके सिलेबस के हिसाब से मैंने इस सेशन को तैयार किया है. बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, 14 to 15 मिनट का सेशन होगा. आप इसको अगर पूरा सेशन को कवर करते हैं मतलब पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो आपका जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा. हम्बल रिक्वेस्ट है सेशन को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लिसनिंग, जो कि हमारी पहली स्किल्स है कम्युनिकेशन की. लिसनिंग क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो लिसनिंग को बोला जाता है. और ब्लैंक में आपसे पूछ लिया जाता है लिसनिंग इज ए आर्ट ऑफ. तो लिसनिंग जो आर्ट है वो कम्युनिकेशन का है. पहला इसमें हमारा पॉइंट क्या है? लिसनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिएक्टिंग टू ए मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द स्पीकर. तो लिसनिंग प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैसेज को रिसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं जो हमको स्पीकर से मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिसनिंग इज द एक्ट ऑफ माइंडफुली हियरिंग एंड टू comprehended द मीनिंग ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर इन ए कन्वर्सेशन और स्पीच. तो लिसनिंग क्या है कि एक माइंड का कॉन्सेंट्रेशन का एक्ट है जिसमें हम लोग जो स्पीकर होता है या सामने से जो हम दो लोगों के बीच में जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उन वर्डों का हम लोग मीनिंग निकालते हैं. तो इसी को लिसनिंग बोला जाता है. नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है? अगर हियरिंग को हम लोग देखा जाए तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स है. रिफर टू साउंड दैट इंटर इनटू द ईयर. तो हियरिंग ऐसा साउंड है जो कि अपने आप मतलब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं लगाते तो भी वो साउंड हमारे ईयर में या हमारे कान में इंटर करता है. ये ऐसी साउंड है जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, कभी रास्ते पर जाते हैं कहीं भी रहते हैं बस आवाज़ हमको सुनाई देती है, तो वो हियरिंग है. सेकंड क्या इसमें पॉइंट है? इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. थर्ड पॉइंट क्या? इट अकर्स सबकॉन्शियसली और ऑटोमेटिकली. तो सबकॉन्शियसली और ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो जाता है हियरिंग. जबकि लिसनिंग क्या है? रिफर टू इंटरप्रिटेटिव एक्शन टेकन बाय द लिसनर टू मेक द मीनिंग आउट ऑफ साउंड वेव. तो जब इसको क्या लिसनिंग क्या है कि इसमें इंटरप्रेट किया जाता है, जो भी साउंड आती है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस साउंड का, उस कम्युनिकेशन या उस मैसेज का हम लोग इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकालते हैं. तो ये हमारी लिसनिंग है. इट इज़ ए साइकोलॉजिकल एक्ट. मतलब ये साइकोलॉजिकल एक्ट है. टोटली जो भी हमारी सेंसरी ऑर्गन है साइट हो गया, हमारा ईयर है, तो वहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकालते हैं. इट टेक प्लेस विलिंगली बाय द लिसनर. और ये अपनी इच्छा से होता है. मतलब आप पहले से तैयार होते हैं कि मुझे सामने वाले की बात को या जो भी हमारा टीचर है उसकी मतलब जो भी वो हमको बता रहा है उसको पोलाइटली या कॉन्सेंट्रेटली सुनना है. यही मेजर डिफरेंस है. नेक्स्ट एडवांटेज और पर्पज ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग का क्या एडवांटेज है? पहली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स यही है. पहला इसमें क्या एडवांटेज है? टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया. सेकंड क्या है? टू बी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड. तो पहला क्या है कि हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को और आइडिया को गेन करते हैं. दूसरा क्या है कि हम खुद को सुन के दूसरे के बारे में तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं. थर्ड क्या है? टू इम्प्रूव ओवरऑल कम्युनिकेशन. अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल है या कम्युनिकेशन का जो मेथड है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं. फोर्थ क्या है? टू रिसॉल्व क्राइसिस. तो जो भी क्राइसिस होती है या कुछ टाइप की वर्ड टाइप क्राइसिस होती है या जो हमारी सोसाइटी में क्राइसिस चल रही होती है उसको हम लोग सुन के उसको दूर करने की कोशिश करते हैं. सेल्फ डिसिप्लिन. और इससे क्या होता है कि हम जब कॉन्सेंट्रेट अपने आप को करते हैं किसी भी मैसेज को सुनने के लिए तो हमारे अंदर एक हमारा स्किल्स आती है डिसिप्लिन वाली. तो ये हो गए हमारे एडवांटेज और पर्पज ऑफ लिसनिंग. नेक्स्ट क्या है? स्टेप्स ऑफ लिसनिंग. कौन कौन से स्टेप्स आते हैं लिसनिंग में? पहला हमारा क्या हो गया? हियरिंग. हियरिंग को ही क्या बोला जाता है? सेंसिंग इसको बोला जाता है. टू एनहेंस द सेंसिंग प्रोसेस वन शुड. तो हमको कैसे अपने सेंसिंग प्रोसेस को एनहेंस करना? पहला इसमें क्या है? अवॉइड इंटरप्टिंग अदर्स. तो हमको अवॉइड करना है कि इंटरप्टिंग नहीं करना है किसी के बारे में, उसको अदर्स के बारे में. सेकंड क्या है? शो इंटरेस्ट बाय नोडिंग स्मेलिंग. तो हमको जो भी नोडिंग है या स्मेलिंग है उसमें इंटरेस्ट दिखाना है. थर्ड क्या है? मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट. हमको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है.
रिमूव फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जो डिफरेंट के साउंड या वेव आवाज़ें आती हैं उसको हमको फिजिकल डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है। नोट डाउन स्टैटिकल डेटा इफ एनी गिवन बाय द स्पीकर, मान लीजिए कोई स्पीकर है, हमारा टीचर है जो स्टैटिकल डेटा दे रहा है तो उसको हमको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट सेकंड, इसमें क्या पहला हमारा हो गया हियरिंग, सेकंड क्या है इंटरप्रिटेटिंग। द लिसनर जनरली मिस इंटरप्रेट द वर्ड ड्यू टू, तो कभी कभी जो लिसनर होता है वो वर्डों का कुछ अलग मीनिंग निकालता है, जबकि हमारा जो ऑडियंस स्पीकर होता है वो कुछ दूसरा बोलना चाहता है। ये क्या होता है, पहला क्या कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से होता है, लैक ऑफ एटीट्यूड एंड कल्चर, ये तीनों हैं जो कि मिस इंटरप्रेट के रीजन होते हैं। इसको हमको इन्हेंस करने का कैसे करना, अवॉइड प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, होल्ड इमोशन इन चेक। थर्ड इसमें क्या स्टेप आता है, पहला हमारा क्या हो गया हियरिंग हो गया, दूसरा इंटरप्रिटेटिंग हो गया, थर्ड हमारा क्या इवेल्युएशन। द लिसनर ascribe value to the message, the listener then decide what to agree and what to disagree with the message based on his own perception and knowledge, particularly when the speaker present any statistical data or information during this presentation। तो इवेल्यूशन में क्या होता है कि हमको इवेल्युएट करना है कि लिसनर किस चीज़ को सुनने के लिए तैयार है, किस चीज़ के लिए को वो अवॉइड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू उसकी नीड और इंटरेस्ट के बेस्ड पे ही हमको इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को उसको सप्लाई करना है। ये यहाँ पे आता है इवेल्युएट करना है हमको। फोर्थ क्या है हमारा रिस्पॉन्स, द लिसनर रिस्पॉन्ड टू द मैसेज आइदर वर्बली और नॉन वर्बली। तो जो लिसनर होता है वो कैसे देता है, या तो हमको वर्बली बोल के हमको रिस्पॉन्ड देगा कि हमको आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है, या मैसेज हमको आपका अच्छा नहीं लग रहा, या अपना इंटरेस्ट जैसे फेशियल एक्सप्रेशन से देगा कि सामने वाला का जो स्पीकर है उसकी बातों को उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अपने डिपेंड फेशियल एक्सप्रेशन देगा। इसमें क्या होता है कि लिसनर को क्या होना चाहिए, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन टू वेरीफाई द सोर्स ऑफ मैसेज स्टैटिकल डेटा। तो कभी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं जो स्पीकर होता है उससे। इंडिकेट द एरिया ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ द डिलिब्रेशन, तो आपको पहले यही बोल देना है कि हमको इस एरिया पे मैसेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा इंटरेस्ट है, इस पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग, अब हम लोग देखते हैं टाइप कितनी होती है लिसनिंग की। पहली क्या हमारी है सुपरफिशियल लिसनिंग, इसमें क्या होता है लिसनर हैव लिटिल अवेयरनेस ऑफ द कंटेंट। सुपरफिशियल लिसनिंग में ये होता है कि जो लिसनर होता है उसको बहुत कम अमाउंट में जो लिटिल बिट अवेयरनेस होती है कंटेंट के बारे में। सेकंड क्या एप्रिसिएटिव लिसनिंग क्या है, द मेन पर्पज इट टू गेट एंजॉयमेंट एंड प्लीजर, तो इसका ये होता है कि हमारे ऑडियंस को एंजॉयमेंट कराना और प्लीजर उनको फील करवाना। थर्ड क्या है फोकस्ड लिसनिंग, इसमें क्या होता है इन्वॉल्व लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे मान लीजिए फ्लड आया, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, तो ये हमारी फोकस्ड लिसनिंग हो जाती है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या इन्फॉर्मेशन को फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्या है इवेल्युएटिव लिसनिंग, इवेल्युएटिव लिसनिंग क्या है इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ द ओरल मैसेज एंड डेवलपिंग ए लाइन ऑफ थॉट, तो इसमें इवेल्युएटिव लिसनिंग होता है, इसमें जो ओरल मैसेज होता है उसको इवेल्युएट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थॉट जो आगे हमको करना है उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, फिफ्थ अटेंटिव लिसनिंग क्या है, डिमांड्स कंप्लीट अटेंशन ऑफ द लिसनर, ये लिसनिंग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो अटेंटिव लिसनिंग होती है। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू जो लिसनर होता है उसकी डिमांड के हिसाब से और उसके अटेंशन जिस मैसेज में दिखाता है उसी को ट्रांसफर करते हैं। इट इज़ बेसिकली एक्टिव एंड इंटेलिजेंट लिसनिंग इन सिचुएशन सच एज ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग एंड जॉब इंटरव्यू। तो जो हमारे ग्रुप डिस्कशन होता है, मीटिंग होता है और जॉब इंटरव्यू होता है वो हमारा अटेंटिव लिसनिंग में आता है। सिक्स हमारी कौन सी लिसनिंग है क्रिटिकल लिसनिंग, इट इज़ टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ स्पीकर्स मैसेज ऑन सेवरल लेवल ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द मैसेज। तो क्रिटिकल लिसनिंग ये है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, मैसेज को इवेल्युएट करते हैं और वहीं से डिसाइड करते हैं कि हमको इसको एक्सेप्ट करना है और नहीं एक्सेप्ट करना है। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका, लिसनिंग टू ए सेल्स पर्सन बिफोर मेकिंग ए परचेज, जैसे हम लोग जो सेल लगती है या कभी कभी आप देखते होंगे कि विलेज लेवल पे मार्केट अब वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो हम लोग सुनते हैं अगर हमको प्रोडक्ट लेना होता है तो हम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, अदरवाइज हम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा सेवंथ कौन सी लिसनिंग है, सेवंथ हमारी एम्पैथेटिक लिसनिंग, व्हेन वन लिसनर लिसन टू ए डिस्ट्रेस फ्रेंड हु वांट टू शेयर दिस फीलिंग। तो इसमें ये होता है कि एम्पैथेटिक लिसनिंग ये होती है कि कोई मान लीजिए किसी आपका कोई फ्रेंड है, वो इमोशनली अटैच होकर आपसे कुछ अपनी प्रॉब्लमों को या अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग होता है। एग्जांपल अगर देखा जाए साइकेट्रिस्ट लिसन टू देयर पेशेंट, तो जो साइकेट्रिस्ट होता है वो अपने पेशेंट को सुनता है, वो हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग हो जाता है। फिर क्या हमारा आ रहा है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव लिसनिंग में। पहला हमारा क्या है टॉकिंग स्पीड
वर्सेस स्पीड ऑफ थॉट। तो हमारी स्पीड टाक करने की और हमारे थॉट आने की, विचार आने की, दोनों की स्पीड एक बैरियर होती है। द एवरेज पर्सन स्पीक्स at about 125 word per minute where the thinking about is 500,000 per minute। जैसे एक एवरेज पर्सन होता है 125 वर्ड वो एक बार बोल सकता है, बट जबकि थॉट की हमारे मतलब सोचने की हमारी जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, वो 500 वर्ड पर मिनट हम लोग सोच सकते हैं। तो ये पहला एक बैरियर होता है। सेकंड क्या है, ओवरलोड ऑफ मैसेज। व्हेन द मैसेज इज लेंथी कंटेनिंग टू मच स्टैटिकल डेटा और आइलॉजिकल इट इज़ डिफिकल्ट टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन। मैसेज हमको बहुत लंबा नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं इंक्लूड करना है, ये हमारा ओवरलोड नहीं मैसेज को करना है कि थोड़ा मतलब कम इन्फॉर्मेशन दीजिए, बट जब तक वो इंटरेस्टेड है तभी तक दीजिए। नेक्स्ट क्या, ईगो ऑफ द लिसनर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिजायर टू सप्रेस द अदर। इसमें ये होता है कि जो हमारा लिसनर होता है वो अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहता, तो वो सोचता है कि हमको सब पता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, तो वो खुद को सुपीरियर समझता है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी बैरियर क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल डिफरेंस बिटवीन स्पीकर एंड सेंडर। तो डिफरेंट जो कल्चर डिफरेंस होता है स्पीकर और सेंडर के बीच में, ये एक प्रॉब्लम होता है। कल्चरल डिफरेंस इन द टर्म ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा। तो जैसे इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, उनका एजुकेशन, उनका नॉलेज लेवल, उनके अंडरस्टैंडिंग, ये डिफर इसमें लाते हैं। नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रक्शन है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, टेलीफोन रिंगिंग, अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग ऑफ रूम, पुअर विजिबिलिटी ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब फिजिकल डिस्ट्रक्शन में आते हैं। नेक्स्ट फियर भी होता है, पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ ड्यूरिंग कन्वर्सेशन डू नॉट लाइक टू लिसन। मतलब जब आप कन्वर्सेशन करते हैं या आपको बोला जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, या आप कभी सेमिनार में बोलते हैं तो वहाँ पे आप डर जाते हैं, ये भी एक फियर भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट इंटरप्टिंग फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द लिसनर में राइज हैंड आर आस्क पोलाइटली फॉर मोर डिटेल। मान लीजिए आप मैसेज को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं आपको पता चल पा रहा है, तो आप पोलाइटली जो स्पीकर है उससे खड़े होकर आप मैसेज को पूछ सकते हैं, वो बता कुछ और रहा, समझ आपको दूसरा रहे, तो ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, व्हेन लिसनर सफ़र फ्रॉम इल हेल्थ, फैटिग्यू, हियरिंग प्रॉब्लम। मान लीजिए जो लिसनर है वो उसको मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, हियरिंग प्रॉब्लम है, तो ये भी एक बैरियर है। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। हम लोग लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला अगर देखा जाए, सिट वेयर द स्पीकर ऑलवेज सीज यू। हमको ऐसे सामने बैठना है जहाँ से हमको स्पीकर हमेशा देख सके, हम लोग आई कांटेक्ट कर सकें। दूसरा क्या है, मेंटेन आई कांटेक्ट इवन इफ द सब्जेक्ट इज बोरिंग। और ये सब्जेक्ट काफ़ी बोरिंग है, फिर भी आपको ऑडियंस जो हमारा स्पीकर है उसके साथ आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टॉप टॉकिंग, मान लीजिए आप लोग कई लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ आपको बातचीत नहीं करना है। पे अटेंशन ऑन द कंटेंट्स, तो आपको टोटल जो आपका अटेंशन है वो कंटेंट पे होना चाहिए। अवॉइड मेकिंग अजम्पशन, आपको डिफरेंट वहाँ पे अजम्पशन नहीं करने हैं। बी फ्लेक्सिबल इन द नोट टेकिंग, आपको फ्लेक्सिबल बनना है और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट द एग्जाम्पल, फार्मूला, एक्सेट्रा, जो भी आपको फार्मूला बताए जा रहे हैं, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, तो आप उसको नोटबुक में अपने राइट डाउन कर सकते हैं। रजिस्ट डिस्ट्रैक्शन, जो डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करना है। नोट टॉकिंग क्या होता है, तो नोट टॉकिंग अगर बेसिकली देखा जाए, नोट टॉकिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द इन्फॉर्मेशन इन कंसाइज एंड कंडेंस्ड मैनर व्हाइल लिसनिंग टू अदर पर्सन इन मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, टीवी प्रोग्राम। तो नोट टॉकिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियसली या जो बताता है हमको अगर पहले से नहीं पता तो उसको हम लोग अपने नोटबुक में लिखते रहते हैं, उसी को बोला जाता है नोट टेकिंग। एडवांटेज ऑफ नोट टेकिंग क्या होता है, कीप्स द बॉडी एक्टिव एंड द माइंड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लिसनिंग। मान लीजिए आप नोट करते चल रहे हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट का एडेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्रिएटिविटी स्किल, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और क्रिएटिव एक्टिविटी स्किल जो होती है वो इंप्रूव होती है। कैन एक्सटेंडेड द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट इन एनी लर्निंग सिचुएशन, ये स्टूडेंट के साथ भी होता है, अगर वो टोटली राइट डाउन कर रहा है तो उसका अटेंशन हमेशा बना रहता है। हेल्प्स इन बिल्डिंग ए गुड नोट्स, एक आपको अच्छा नोट बनाने में भी हेल्प करता है। गुड नोट्स कैन एक्ट एज एक्सीलेंट रेफरेंस फॉर फ्यूचर वर्क टू रिफर बैक ऑफ रिपोर्ट, एसे, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन। ये नोट्स आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेंगे जब आप एसे या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कुछ भी, तब भी। फेज ऑफ नोट टेकिंग, कौन कौन से फेज होते हैं, पहले हमारा एक बिफोर फेज होता है, बिफोर क्लास के। रीड द मटेरियल इफ असाइंड बाय द टीचर, सिट एट द सेंटर, टेक नोट फॉर ईच लेक्चर ऑन ए न्यू पेज, डेट ईच पेज ऑफ द नोट बुक, राइट द चैप्टर नेम एट द टॉप ऑफ पेज। इसमें क्या होता है कि आप क्लास के पहले ही अपने हर पेज पे अकॉर्डिंग टू डेट टॉपिक डाल लें, उसके बाद जिस हिसाब से आपका टीचर आया आपको उस टॉपिक को पढ़ाए तो उसी टॉपिक पे आप उसको राइट डाउन करते रहिए। मतलब पहले से आप अपने पेज पे टॉपिक और उसका डेट डाले रहते हैं।
नेक्स्ट ड्यूरिंग क्लास, एक दूसरा क्या होता है ड्यूरिंग क्लास, जब टीचर आ जाए तो आप उसी हिसाब से अपना पेज पे टॉपिक डाल के लिखते हैं। इसमें क्या होता है, लिसन केयरफुली एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ऑफ ए न्यू एंड ओवरव्यू ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। तो पहले इसमें क्या है, आपको केयरफुली जो हमारा टीचर है या स्पीकर है उसके मैसेज को सुन रहा है। दूसरा इसमें क्या सिस्टम होता है, दूसरा क्या आता है प्रोसेस, बी सेलेक्टिव, लिसन टू एवरीथिंग बट डू नॉट राइट डाउन ऑल, मतलब आपको सेलेक्टिव जिसमें इंपॉर्टेंट है वही आपको राइट डाउन करना है। थर्ड क्या है, राइट डाउन मेन आइडिया, की पॉइंट, सब पॉइंट, की टर्म, डेट्स, एग्जाम्पल, फार्मूला, आपको यही सब लिखने हैं। टेक एक्यूरेट नोट्स, यूज योर ओन आइडिया, डू नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग ऑफ सिनोनियम। तो आपको सिंपल वर्ड्सों का यूज़ करना है, जो आपको आ रहे हैं उसी को, उसमें समय वेस्ट नहीं करना है नए टर्म को ढूंढने में। यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन ऑफ सम वर्ड्स, फ्रेजेज आर क्लॉजेज डिलीवर्ड फ्रॉम द स्पीकर। तो इसमें क्या इस वर्ड का मीनिंग निकल के आ रहा है कि आपको शब्दों को चुराना है। जो अगर मान लीजिए कोई नया वर्ड वो बोल रहा है हमारा जो स्पीकर है टीचर, तो आप उस वर्ड को राइट डाउन करना और उसको अपने डिक्शनरी में इंक्लूड करना है। कॉपी डायग्राम एंड इलिस्ट्रेशन विच विल कैरी योर नोट्स, तो जो भी आप डायग्राम वगैरह बना सकते हैं जिससे आपको काफ़ी आगे चल के हेल्प मिलेगी, वो भी हेल्प करता है। ड्राई सिंगल लाइन थ्रो द मिस्टेक रेदर द देन इरेज, दिस सेव्स टाइम, मतलब आपका अगर कोई फॉल्ट हो गया तो आपको उसको मतलब कई बार इरेज करने से अच्छा है कि आप एक बार ऐसे बस ड्रा कर दीजिए, एक बार काट दीजिए, तो वही उतना ही सफिशिएंट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका जो भी सजेशन या डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।